दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का जो मेरा लेक्चर का विषय है वो मजहब पर आधारित है। मजहब से कैसे हम लोग हारे, क्यों हारे, क्या गलतियां हुई कि हम मजहब से हारते चले गए और दुनिया में कई देश हारे, उनमें से काफ़ी देश हमारे भारत में सम्मिलित थे। और तो ये क्या कारण है, ये ऐसा क्यों हुआ? जब तक हम क्यों पर नहीं जाएंगे तो मेरा मानना यह है तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? ये क्यों हो रहा है? हमारे ही लोग, धर्म परिवर्तन करवाया गया और उन्हीं से हमारे ऊपर कब्जा करवाया गया। तो ये इस कारण पर हमें विचार करना होगा। जिस दिन इस कारण का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिस दिन इस कारण की व्याख्या होगी कि ये क्या कारण थे, जब भी हमें कमियां पता चल जाएगी, तो फिर जो लोग कहते हैं कि हिंदू सो जाते हैं, वो बात कभी नहीं हो पाएगी। हिंदू कभी सोएगा नहीं, हिंदू को सुलाया जाता है। अब ये मेरा जो मानना है वो ये ज्ञान में कमी के कारण आती है। जब ज्ञान में कमी आई तो महाभारत भी हुआ, उसके बाद वो सारी कमियां चलती रहीं और जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के थे उन लोगों ने उन कमजोरियों का फायदा उठाया। जब हमें धर्म की जानकारी कम हो गई, जब तक हम सनातन धर्म के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, तब तक हमारा अखंड भारत पर ही नहीं संपूर्ण दुनिया पर राज था। क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता जब है तो यानी कि हम ही पहले थे, तो फिर हमारा भी वर्चस्व सभी जगह था। वर्चस्व, तो ये मेरा मानना है और ये मेरे विचार हैं और ये आपके सामने बाई फैक्ट में रखता भी हूँ सारी चीज़ें। तो अब ये जो कमी आई वो ज्ञान के कारण कमी आई, क्योंकि हमारे जितने भी राजा हुए हैं कभी बहादुरी में कम नहीं हुए। अब एक मैं एग्जाम्पल भगवान श्री राम का आपके सामने रखना चाहूँगा। उस एग्जाम्पल को रखने के बाद, उस एग्जाम्पल को सुनने के बाद आप एनालिसिस करें कि कमियां कहाँ से होनी शुरू हुई और वो कमियां हम अभी तक सुधार रहे हैं। और थोड़ी बहुत सुधरी तो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री सामने आए और हमारी सुधरेगी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी दिखाएंगे कि सनातन धर्म ही असली धर्म है और जो कभी अत्याचार नहीं करता, जो प्रकृति के नियमों पर आधारित है, मानवीय नियमों पर आधारित है, सामान्य मानविकी का ध्यान रखता है। तो ये जो विचार है ये आपको करना होगा। एक एग्जाम्पल मैं भगवान श्री राम का आपके सामने रखना चाहूँगा। जब बाली इतना शक्तिशाली होने के बाद भी भगवान ने उनको अपने साथ नहीं लिया और ये प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको कि प्रभु ने ये सबको बताया कि दुनिया में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक नहीं था, वो सनातनी धर्म के रास्ते से भटक गया था। तो बाली को प्रभु ने इसलिए अपने साथ नहीं लिया। तो ये हमें सिखाते हैं भगवान श्री राम कि जो विधर्मी है, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सनातनी नहीं है, जो सनातनी के मार्ग से भटक गए हैं और सनातनियों को खत्म करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भगवान श्री राम पूरी दुनिया को बता रहे हैं। और कैसे प्रजा की सहायता करनी चाहिए और कैसे सबसे कमजोर तबके की सहायता करनी चाहिए और कैसे एक जाति विहीन समाज की स्थापना करनी चाहिए, कैसे धर्म की स्थापना कैसे होती है। आजकल अगर आप कहें कोई कैसे ही कुकर्म कर रहा हो, कोई कैसी गतिविधि में लिप्त हो,
अगर वो शक्तिशाली है, पैसे वाला है, तो उसके साथ ले लेते हैं लोग। तो इस एग्जाम्पल पर आपको देखना होगा कि भगवान ने सनातन धर्म से अलग किसी को भी अपने साथ नहीं रखा। तो यही गलतियां हमारे से इतिहास में हुई। महाभारत के बाद ये गलतियां होती चली आई और हम सिकुड़ते चले गए। इतने महान योद्धा, वीर पुरुष हुए, लेकिन उस ज्ञान की कमी के कारण हम सिकुड़ते चले गए। जितना ज्ञान हमें बचा, उसके बाद हम उस ज्ञान में स्थिर रहे और अपनी जड़ों को ढूंढ रहे हैं, सनातन धर्म की असली जड़ों को ढूंढ रहे हैं। भगवान श्री राम बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से सनातनी को रहना चाहिए और किस तरह से राक्षसों के प्रति हमें व्यवहार करना चाहिए। तो हमारे ध्यान जब ज्ञान में कमी आई, सनातन धर्म के ज्ञान में कमी आई, तो जो मजहब लेके चले, जो मजहब एक धर्म नहीं है, मजहबी सेना है, और सेना धीरे से घुसती है और वहां की सारी गतिविधि को रीड करती है और उसके बाद वो आक्रमण करती है और वहां तहस नहस मचाती है। जिन लोगों को राक्षस बोलना चाहिए था, जिन लोगों को काफिर बोलना चाहिए था, वो लोग हमें उल्टा बोलने लगे। जो लोग प्रकृति के नियमों पर आधारित है, जो धर्म की बात करते, जो न्याय की बात करते हैं, उनको काफिर बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने वो स्थिति ही बदल दी। क्योंकि जब हमारा वो ज्ञान समाप्त हुआ, ज्ञान कम हुआ, तो उन्होंने राक्षसों के साथ हम क्या व्यवहार करते थे उस पर एनालिसिस किया और वो व्यवहार हमारे साथ करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हम समाप्त होते चले गए। और वो शिकारी के रूप में थे और धोखे से वो एंटर करते थे। इसी कारण से हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान छोड़ते चले गए या उनसे छुड़वाया गया, क्योंकि यहां जो पहले वो अपने शरणार्थी बनाकर लोग भेजते थे, उनसे पूरी रीडिंग करवा लेते थे, रिसर्च करवा के वहां भेज देते थे कि इनके सिद्धांत क्या है और कैसे इनसे बचा जा सकता है। आज अब अगर पाकिस्तान को बार बार आक्रमण में हराते हैं, उसके बाद हमारे देश में ही इतनी सारी संख्या है कि वो पाकिस्तान को बचा लेती है, पाकिस्तान के फेवर में सीधे बोलते हैं। तो ये हमारे धर्म के ज्ञान में कमी आई, तो मजहबियों ने अपना मजहब चलाकर सनातन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले सनातनी थे, फिर मजहबी बन गए। ये देखिए मनुष्य का दिमाग किस तरह से पलटा गया, और पलट कर उसको क्या बना दिया गया, हमारा ही भाई हमारे खिलाफ है। क्योंकि उसको छोड़ा नहीं जाता, बचपन से उसको छोड़ा नहीं जाता। जैसे सेना में ट्रेनिंग होती है कि 1 मिनट से इधर उधर को जा नहीं सकता, तो सेना की ट्रेनिंग को उन्होंने एक आधुनिक बनाया, और उस सेना की ट्रेनिंग को आधुनिक बनाकर मजहब नाम देकर, धर्म नाम देकर शरणार्थी के रूप में घुसाना शुरू कर दिया, कभी आक्रमण करके अगर कोई कमजोर है या कैसे करके। तो ये सारी चीजें आई। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल देता हूं, महाराणा प्रताप, राजा धायर, हिंदी चीनी भाई भाई बनाकर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि हमसे छुड़वाया गया। हमारे सिद्धांत हमें ही गलत बता करके आपको छोड़ देना चाहिए, जबकि हमारा सिद्धांत राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को छोड़ने के लिए मना करता है। राक्षसों का जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग मानवता का कत्ल करते हैं, प्रकृति का कत्ल करते हैं, और सारी पृथ्वी को वो बलात् कब्जा करना चाहते हैं और सारी वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। अगर उनका अधिकार हम कोई अगर मना करता है तो उसका कत्लेआम मचाते हैं। और कोई जीव जंतु, छोटा सा जीव जंतु हो, चाहे आदमी इंसान हो, चाहे कोई भी, वो सभी पर बराबर अत्याचार करते हैं, क्योंकि उनका अपना शासन स्थापित करना है। तो इस प्रवृत्ति को समझना होगा। राक्षस प्रवृत्ति, हमारे सारे शास्त्रों में राक्षसों का विनाश किया गया है। हमारे सारे देवी देवताओं के नीचे पैरों में राक्षसों की गर्दनें पड़ी होती हैं। तो ये राक्षस लोगों को बनाया जाता है और ट्रेन किया जाता है, और उनको फिर तरीके से सनातनियों के अंदर घुसाया जाता है, और सनातनियों के ज्ञान में भी कमी की करने की कोशिश की जाती है। तो मेरा यही इसमें विचार था कि लोगों को मानवता के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनसे कैसे
बचना चाहिए। कैसे बचाया जाए पृथ्वी को, कैसे इंसानों को बचाया जाए जो इंसानियत पर रहना चाहते हैं, कैसे अपने बच्चों को बचाया जाए जो धर्म परिवर्तन करके चले गए, उनको कैसे वो छोड़ते नहीं, या ट्रेन करते हैं या मार देते हैं या कुछ कर देते हैं, क्योंकि वो उनका जो वो एक सेना है। सेना में किसी नियम की अवहेलना नहीं है, और हम समझते हैं वो धर्म है, क्योंकि धर्म तो सनातनी है। सनातनी पुराना धर्म जो आदि है ना, अंत है, जो प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है, जो कभी अत्याचार नहीं करता, न्याय की लड़ाई लड़ता है, न्याय नहीं होने देता। ये विडंबना देखिए, एक इंसान गाय को बचाता है, एक इंसान गाय को खा रहा है। यानी कि एक हत्या को वाजिब ठहराया जा रहा है, बचाने वाले को काफिर कहा जा रहा है। इससे बड़ा दुनिया में राक्षसी प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलने की। इस पर विचार करना होगा, बुद्धिजीवी लोगों को विचार करना होगा, शास्त्रों पर आना होगा। दोस्तों, ये भारत हमेशा सोने की चिड़िया रहा है, नहीं तो भारत कहीं लूटने नहीं गया। जो अपने को बहुत तरक्की वाले कहते हैं अंग्रेज, अगर उनमें ज्ञान था तो लूटने क्यों आए भारत को? ये सारी चीजें देखने वाली बात है। हमारे ज्ञान में जब कमी आ गई, तो ये मजहब के ऊपर, मजहब को देखना होगा कि मजहब किस तरह से काम करता है, किस तरह से शरण देनी चाहिए। अब मैं हमारे सम्राट महान राजा दाहिर का एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपके सामने। जब महान सम्राट, महान राजा दाहिर ने मुगलों को शरण दी, जो मोहम्मद पैगंबर के रिश्तेदार थे, उनको शरण दी, तो उनको सौंपने के लिए उमेद वंश का राज था। राजा दाहिर से बोला गया कि आप इनको नहीं रोक सकते। वो हत्या कर रहे थे, मोहम्मद के वंशजों का कत्ल कर रहे थे, मोहम्मद साहब के वंशजों का कत्ल कर रहे थे। उनको उन्होंने शरण दी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि मजहब क्या होता है, सनातन क्या होता है। यही एग्जाम्पल मैंने भगवान श्री राम और इनका एग्जाम्पल किया। भगवान श्री राम ने बाली को शरण नहीं दी। कुछ लोगों को यह कड़वा लग सकता है, लेकिन सत्य है। भगवान श्री राम ने इतना शक्तिशाली बाली होने के बाद भी शरण नहीं दी, क्योंकि वो धार्मिक नहीं था, वो न्याय पर आधारित व्यवस्था नहीं चला रहा था। तो दोस्तों, मैं इसमें यही संदेश देना चाहता हूं कि हमें सनातनी धर्म, न्याय और राक्षस प्रवृत्ति को समझना होगा, उस समझ को आगे बढ़ाना होगा, तभी हम एक न्याय की व्यवस्था को आगे जारी रख सकते हैं, इंसानियत के कत्ल को होने से बचा सकते हैं। तो आगे मैं आने वाले और वीडियो आपको मजहब पर एक मैंने पोयम बनाई है, धर्म पर पोयम बनाई है, आगे दूंगा। तो मेरा विचार है ये कि मैंने एक रिसर्च किया और आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा विचार मेरा, और आप इस पे सोचेंगे कि एक मजहबी बाद में कैसे हमारे शासक बन गया, कैसे जिसको हमने शरण दी वहाँ से वो शरण देकर फिर हमारे ऊपर ही उन्होंने आक्रमण किया। जब हमारे राजा दाहिर ने पर आक्रमण हो गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उधर जब उमेद वंश के द्वारा आक्रमण हो गया, तो जिन्होंने राजा दाहिर ने जिनको शरण दी थी, उन्होंने उन मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, और वहां पर राजा दाहिर के साथ धोखा हुआ शरण देने के नाम पर। क्योंकि मजहब की जो ट्रेनिंग है वो मिलिट्री ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग से वो लोग भाग नहीं सकते, क्योंकि 24 घंटे उनको बहुत ज्यादा तंदुरुस्त, बहुत ज्यादा ट्रेन किया जाता है। मूर्ति पूजा देखिए, मूर्ति पूजा के खिलाफ कितना उनको किया हुआ, कितने 57 कंट्री खिलाफ कर दिए, 56 कंट्री खिलाफ कर दिए। किस लिए कर दिए? अरे आपके पूर्वजों ने अगर महान कार्य किया तो लगाओ ना। इसी महान कार्य उन्होंने किए नहीं, जबरदस्ती कब्जा अन्याय करते चले आ रहे हैं, जिससे उनका पता ना चले। मूर्ति पूजा वालों को काफिर बता दिया। अरे जिसके पूर्वज ने महान कार्य किया है, सामने से गर्दनें काटी हैं, वो तो लगाएगा ना अपने पूर्वज की मूर्ति, महान पूर्वज के कर्म दिखाएगा ना। कोई गंदे आदमी की मूर्ति कभी नहीं लगाता है, जिन्होंने महान कार्य किए उनकी मूर्ति लगाता है। आप भी लगाओ ना, आपने महान कार्य किए तो बताओ ना दुनिया को। तो जो सिस्टम तुम्हारा चला आ रहा है,
ये प्रकृति के विरुद्ध है और प्रकृति अपने विरुद्ध चलने नहीं देती है। आपको लगता होगा कि आप जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था आपकी गुलाम है। जितने भी आदमी है उसमें सब गुलाम बना लिए गए हैं एक व्यवस्था के अंतर्गत। तो जिस दिन उस गुलामी टूटेगी, जिस दिन उसमें से लोग निकलेंगे, तो सब सनातनी है। उस दिन तहस नहस हो जाएगा, मजहब का पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी व्यवस्था पर चलना होगा लोगों को, जो प्रकृति के नियम के अनुसार हो, भगवान के नियम के अनुसार हो, सृष्टि के नियम के अनुसार हो, और किसी पर अन्याय ना हो, न्याय हो सबके साथ, कोई छोटा हो बड़ा हो, जीव हो जंतु हो, न्याय का शासन हो, प्रभु का शासन हो। प्रभु का शासन न्याय का शासन होता है। प्रभु किसी को मारने का आदेश नहीं देते, राक्षस को छोड़ने का आदेश भी नहीं देते। राक्षस प्रवृत्ति को प्रभु बर्दाश्त नहीं करते। और जो ये काफिर कहते हैं वही राक्षस है, वही काफिर है। आप राक्षस के गुण पढ़ लीजिए और काफिर के गुण पढ़ लीजिए, इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं। अगर उनके गुण नहीं मिलते, जो हमें काफिर कहते हैं वो काफिर है। अगर गुण नहीं मिलते तो बता दीजिए आप। तो इनके अंदर जो गुण हैं वो दूसरे को कहते हैं, और इनके अवगुणों का, इनके अत्याचार को पता ना चल जाए, दूसरों को काफिर कह देते हैं। अपनी पीढ़ियों को समझा देते हैं ये काफिर हैं, ताकि इनके कर्मों का, इनके पीढ़ियों का, इनके औलाद को पता ना चल जाए कि हमने क्या कर्म किए हैं। और अपने कर्मों को छुपाकर दूसरों को जो न्याय प्रिय है, सत्य का साथ देते हैं, काफिर बताते चले आ रहे हैं। कब तक बताओगे तुम काफिर? तुम खुद काफिर हो, क्योंकि तुम्हारे अगर पूर्वज महान है तो लगाओ ना उनकी स्टोरी, फिल्में बनाओ ना, आओ ना सामने, फिल्में लेकर आओ ना दुनिया के सामने। क्यों नहीं लेकर आते हो दुनिया के सामने फिल्में? उनके फिल्में लेकर आओ ना, बच्चों को बताओ ना, देखो क्या महान कार्य क्या है। क्यों बच्चों को पढ़ाते रहते हो शुरू से गलत कार्य? ये लूट खसोट अब नहीं चलने वाली। ये दुनिया जाग रही है, ये इंटरनेट की दुनिया है, ये सैटेलाइट की दुनिया, यहां झूठ नहीं चलेगा। अब बच्चों को कितना ही पढ़ा लो, एक दिन उनको सत्य का पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरा वीडियो सुना और मेरी कुछ जो एक एनकरेज किया। सत्य ही सनातन है और सत्य ही धर्म है, ना आदि है ना अंत है, सनातन धर्म है। जय श्री राम।